अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि ना आपको चूल्हा जलाना पड़ेगा, ना इसमें कोई बीटर, ना कोई मशीन, ना कोई अंडा, ना कोई कंडेंस्ड मिल्क, ना ही आपको घंटों किचन में खड़ा रहना पड़ेगा। तो आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना। इसमें कुछ अहम बातें और कुछ ट्रिक जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो आप सोच रहे होंगे ये बनेगा कैसे, यही तो सरप्राइज़ है। ये 4 पैकेट मैंने कैंडी बिस्किट के लिए हैं। आप कोई भी ले सकते हो, अपने मनपसंद चॉकलेटी जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो आप वो ले सकते हो, कोई इशू नहीं। इस तरह आपने हैंड से छोटा छोटा कर लेना है। फिर आप एक जग लें तो उसमें सारे आपने इसको पीस लेना है, इसका फाइन सा पाउडर बना लेना है। अगर इस जग में आपसे ना पीसे, क्योंकि सभी के ब्लेंडर एक जैसे नहीं होते, तो आप जैसे मर्जी पीस लें, चॉपर में डाल के इसको पीस लें। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉफ़ी ऐड किया है, अगर ये नहीं है तो ऑप्शनल है। अब मैंने इसमें 1 कप दूध का ऐड किया है। दूध आपने ज़्यादा नहीं ऐड करना, वरना ये क्रीमी टेक्सचर में बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अब मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी के ऐड किए, मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किए, इसलिए ऐड नहीं किए कि कैंडी बिस्किट भी मीठे होते हैं। अब मैंने इसमें फ्रेश क्रीम 1 कप ऐड किया है। अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं तो जो फ्रेश मलाई दूध के ऊपर आती है वो वाली भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये देखिए अभी ज़रा भी इसका क्रीमी टेक्सचर नहीं हुआ। अभी हम इसको और ब्लेंड करेंगे और अब इसमें कुछ सीक्रेट मसाले जाएंगे जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। और ये देखिए, ये है इसकी जान। ये मैंने इसमें 2 चम्मच कोको पाउडर ऐड किया है। अगर आप इसमें नहीं डालना चाहें तो ना भी डालें, क्योंकि इससे ही इसका कलर भी आएगा और इसका टेक्सचर भी इसी से अच्छा होगा। अगर आप इसको स्किप कर देते हो तो फिर ये आपका बैटर पतला रहेगा। तो फिर आपने दूध बस इसमें कम ऐड करना है और बिस्किट ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। और चेक कर लें, ये देखें अब मैंने इसको दोबारा से मशीन को चलाया और ये देखिए अब कितना अच्छे से ये गाढ़ा भी हो गया है और फ्लफ़ी फॉर्म में भी आ गया है। तो आप खूबसूरत सा बॉल लें, उसमें आप सारा मिक्सचर डाल दें और मैं अब इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। और ये ठंडा ठंडा इतने मज़े का लगता है ना, हमने कोई चूल्हा जलाया है कुछ भी नहीं, आपके सामने मैंने मिनटों में ये बना लिया है। तो ये देखिए मैंने इसको 1 घंटा फ्रीज़र में रखा था और ये देखिए इसके ऊपर एक हल्की हल्की सी लेयर भी आ चुकी है। और ग्लासों को भी मैंने सेट कर लिया। ये व्हिपिंग क्रीम नहीं है, जो फ्रेश क्रीम है उसी से मैंने डेकोरेट किए हैं। इससे बहुत ज़बरदस्त लुक आएगी और दिखने में भी इतने खूबसूरत लगेंगे। सर्व करना ये आपके हाथों का कमाल है, जैसे आप मर्ज़ी सर्व करें, बॉल में डालें, ग्लास में डालें। ये देखें इसके ऊपर एक लेयर आ गई है चॉकलेटी सी, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो है ना, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना। और यकीन मानिए बच्चे तो क्या बड़े भी आपसे मांग मांग के खाएंगे कि हमें ये दोबारा मीठा चाहिए। इतने मज़े का बना है, इतना सिंपल। बॉल में भी डाल के दिखा रही हूँ और देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और दोबारा से मैंने वो जो मेरे पास क्रश किए हुए बिस्किट थे वही मैंने इसके ऊपर उनकी लेयर लगा दी, दोबारा से इसके ऊपर डेकोरेट कर दिया। अगर आपके पास कोको पाउडर है वो भी लगा ले, जो भी चॉकलेट घर में पड़ी उसको क्रश करके ऐड कर ले, जैसे आपको पसंद हो। तो लाइक तो बनता है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो। ये आपकी तरफ से हेल्प होती है, मोहब्बत होती है, प्यार होता है। तो लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, ताकि दूसरे भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठाएं। ये देखिए मैंने ग्लास को आपको दिखाया कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो अब मैं आपको चम्मच के साथ दिखाती हूँ, ज़बरदस्त। और वाओ, देखिए मुंह में पानी आ रहा है ना देखते ही। तो आप भी बनाइए जल्दी से, सोच क्या रहे हो, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो, ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।